के साथ चल रहे महायुद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हर दिन अपना एक नया हथियार मिडिल ईस्ट में तैनात कर दुनिया को हैरान कर रहे हैं। अब उन्होंने ड्रम्सडे प्लेन के नाम से मशहूर E-6B मरकरी एयरक्राफ्ट को उड़ाकर महायुद्ध को परमाणु युद्ध में बदलने का इशारा दिया है, जिसने दुनिया के माथे पर शिकन डाल दी है। पश्चिमी एशिया के आसमान में इन विमानों की उड़ान देखकर हर कोई हैरान है और न्यूक्लियर वॉर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या अमेरिका ने परमाणु बम रेडी कर लिया है? क्या ट्रंप ने डूम्सडे प्लेन की तैनाती कर दी है? Command, this is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. क्या महातबाही के प्लान पर अमल होने वाला है? क्या ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले हैं? क्या हिरोशिमा वाली तबाही ईरान में आने वाली है? अमेरिका और इजराइल ने बीती रात ईरान की राजधानी तेहरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। करीब आधे घंटे तक बम वर्षक विमानों ने ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। करीब 20 बड़े धमाकों से पूरा ईरान थर्रा उठा। इस भीषण हमले को ट्रेलर बताया जा रहा है। चर्चा है कि अब ट्रंप ईरान में परमाणु प्रलय लाने की तैयारी में है। वजह है अमेरिका का डूम्सडे न्यूक्लियर कमांड प्लेन E-6B। अमेरिकी नेवी के इन विमानों को पश्चिमी एशिया के आसमान में उड़ते हुए देखा गया है, जिससे ईरान में शुरू हुई जंग के परमाणु युद्ध की शक्ल लेने का अंदेशा जताया जाने लगा है। यूएस नेवी के E-6B प्लेन की खास न्यूक्लियर क्षमताओं के चलते ही इस बात की चर्चा तेज है कि क्या ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने E-6B मरकरी स्ट्रेटेजिक एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट के लॉन्च कैप्चर किए हैं। यानी अमेरिकी नेवी के ये प्लेन आसमान में उड़ते देखे गए हैं। ये खास विमान पुराने बोइंग 707 एयरफ्रेम पर आधारित है। इन विमानों को ऐसे हालात के लिए तैयार किया गया है जब परमाणु युद्ध छिड़ जाए या बड़े पैमाने पर सैन्य संकट की स्थिति पैदा हो जाए। ये प्लेन न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए ही तैयार किए गए हैं। इन्हें हवा से अमेरिकी मिलिट्री रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान अमेरिकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ वॉर के लिए एक फ्लाइंग रेडियो स्टेशन और कमांड सेंटर के तौर पर काम करते हैं। ये विमान सैटेलाइट, जमीन पर मौजूद सैन्य ठिकानों और भूमिगत मिसाइल बेस से लगातार संपर्क बनाए रखने में सक्षम है। इस विमान से समुद्र के अंदर तैनात परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों से भी संपर्क किया जा सकता है। मरकरी फ्लीट वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने और न्यूक्लियर हमलों को कंट्रोल करने में भी सक्षम है। इसीलिए इन विमानों की उड़ान के ट्रैक होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ईरान में चल रही जंग परमाणु युद्ध में बदलने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह आक्रामक बयान भी इस आशंका को और बल दे रहा है। And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly. ईरान युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का अंदेशा इसलिए भी प्रबल है क्योंकि E-6B मरकरी एयरक्राफ्ट की उड़ान जंग शुरू होने के बाद पहली बार ट्रैक नहीं हुई है। इससे पहले 2 मार्च को अमेरिका के ऊपर 2 E-6B मरकरी एयरक्राफ्ट देखे गए थे। इसके बाद फारस की खाड़ी की ओर E-6B के लॉन्च की रिपोर्ट आई थी। अब पश्चिम एशिया के आसमान में भी इनकी उड़ान ट्रैक की गई है। जिस तरह से ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुना है और उसकी तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है, उससे ट्रंप का पारा चढ़ा हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective.
ये विमान 1980 के दशक से अमेरिकी सैन्य सेवा में है। बाद में इन्हें अपग्रेड कर E-6B वर्जन तैयार किया गया। हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम जोड़े गए और इसे लुकिंग ग्लास मिशन का हिस्सा बनाया गया। अब पश्चिम एशिया में इन विमानों का दिखना महायुद्ध में बड़ा इशारा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।